कसम खुदा की आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया में देखे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको पूछूं ईमानदारी से कि फजर की नमाज आप कितने लोग पढ़ते हैं? फिर आप कहते हैं हमारे घर में बरकतें नहीं हो रही है। फजर की नमाज बिस्तर पे, ऐ कौम मुस्लिम, नबी से मोहब्बत कर ले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लोगों, हालात बड़े खराब है। आज देखे मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है। लोगों, ये हमारे बदआमालियों की सजा है। आप कहते हैं इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि आप और हम खतरे में है। अगर हम उलमा के करीब रह करके कुरान पढ़ना सीख लेते। मैं पूछना चाहता हूं, आप कुरान पढ़ना नहीं जानते? आपके बच्चे कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जानते? फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज के बाद अपने बच्चों को सबसे पहले दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज में कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आप भेजें। आज मस्जिदों से आवाज आती है कि आप अपने बच्चे को इल्म दीन सीखने के लिए भेजें, कुरान पढ़ने के लिए आप भेजें। आपने तालुम गरीब नवाज के नाम पे यहाँ एक मदरसा कायम किया है। आप अपने बच्चे को, छोटी छोटी बच्चियों को आप भेजें ताकि वहां से इल्म दीन सीखे। पता है, जब आपके बच्चे कुरान शरीफ पढ़ लेता है, मुस्तफ़ा करीम का फरमान अलीशान है। पैगंबर आदम फरमाते हैं दोनों पहलू पे मेरी गुफ्तगू होगी। इसलिए जिस समाज में, जिस मुआशरे में इल्म नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, वो समाज बड़ा अंधा किस्म का होता है। उसमें तारीकी फैल जाती है। लोगों, अगर आपका बच्चा कुरान शरीफ पढ़ता है, आज तक अगर आपका जहन ये था कि हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़े, आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ना जानता है, तो पहले आप अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाए। अपने बच्चे को पहले मदरसे में भेजे। मेरी बहनें यहाँ से पैगाम लेकर के जाएं, आप भी पैगाम लेकर के जाए। मेरा मौजू तो औलिया इकराम है, लेकिन बात आई है तो मैंने जिक्र छेड़ दिया है। बस मुस्तफ़ा की हदीस पाक का एक मफहूम आप समाअत कर ले। जब आपका बच्चा कुरान शरीफ पढ़ लेता है, आपकी बच्ची कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ लेती है, तो वालिदैन को फायदे क्या होते हैं? सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साबा सुन, जिसका बेटा कुरान शरीफ शुरू करता है, यानी अगर आपका बेटा दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज में जाकर के हजरत मौलाना मुजम्मिल के पास कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करता है, हजरत हाफिज अब्दुल रऊफ के पास जाकर के कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करता है, वो बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अल्लामा मुजम्मिल कहते हैं, बेटा पढ़ सूरे फातिहा। जैसे ही आपका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं कि रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों इनके वालिदैन का नाम लिख लिया जाए, इसलिए कि आज इस बच्चे ने मेरे कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया है। जिस कुरान को मैंने अपने महबूब पे नाज़िल किया है, इस बच्चे ने उस कुरान को पढ़ना शुरू कर दी है। जैसे ही आपका बेटा अल्हम्दु पढ़ता है, आपका नाम अल्लाह ताला लिखवा देता है। ये फरिश्ते आपके नाम को लिख लेते हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, जब वो बच्चा पहला पारा कुरान पढ़ लेता है, दूसरा पारा पढ़ लेता है, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि 30वां पारा कुरान वो बच्चा पढ़ लेता है। जैसे ही सूरे नास के आखिरी वर्ड यानी वन्नास को वो बच्चा पढ़ने वाला होता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता, ए फरिश्तों, आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, इस बच्ची ने कुरान पढ़ के खत्म की। पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन उसका रब आज उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे रहा है। पढ़ी इस बच्ची ने कुरान, पढ़ के खत्म की इस बच्ची ने कुरान, लेकिन उसका रब आज उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे रहा है। वह अल्लाह उसके वालिदैन के गुनाह को माफ कर दे रहा है। जब तो किसी शायर ने कहा है कि अल्लाह अपने बंदों से कहता है, हम तो माइले बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहरवे मंदिर ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ा, अपनी बच्चियों को कुरान आप पढ़ाए। जब आपके बच्चे कुरान शरीफ पढ़कर खत्म करते हैं, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा देता है। बात समझ में आई? अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। ये बिगड़ रहे हैं। हजरत अल्लामा मुजम्मिल साहब बैठे हुए हैं। मैं हक बोलने का आदी हूँ। आज देखें इलाके के हालात। आज कुछ ऐसे छछुंदर किस्म के लोग हैं, ऐसे ढोंगी किस्म के लोग हैं, जिसको पेशाब करके पानी ले
देने का तरीका मालूम नहीं, जिसको तहरत मालूम नहीं, आज उसे ये नहीं पता कि सूरह फातिहा किस तरीके से पढ़ी जाती है। बड़ी बड़ी दुकान लगा के रखा है, कहीं तो औरतों ने दुकान लगा के रखी है। कोई औरत तो ऐसी है जो कहती है कि मेरे जिस्म में कोई वली दाखिल होता है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर ये औलिया इकराम किसी के जिस्म में दाखिल होते तो सबसे पहले इन उलमा के जिस्म में दाखिल होते, इन हुफ़ाज़ के जिस्म में दाखिल होते। इन ना अंजारों ने बड़ी बड़ी दुकानें लगा के रखी है और ना जाने झूठ मूठ की बात करते रहता है। ऐ मेरी माँ बहने याद रखना, ना जाना ऐसे मक्कारों के पास। अगर आपके घर में परेशानी है तो आप अपने मस्जिद के इमाम के पास अपने शोहर को भेजें। आप अपने मस्जिद के इमाम से जाकर के कहे, हजरत मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। आपके मस्जिद का इमाम कुरान शरीफ पढ़ के उस पानी में दम कर देगा। कसम खुदा की अल्लाह आपके बेटे को कुरान की आयत उस पानी में दम कर देगा इमाम। जब उस पानी को पिलाएंगे तो कुरान पाक के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहतियाबी अता कर देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके इमाम से बढ़ के आज पावरफुल कोई नहीं है। अपने गांव के उलमा के पास आप जाए, इन ढोंगियों के पास ना जाए जिसको पेशाब करके पानी लेने का ढंग मालूम नहीं। हमारे ईमान कितने कमजोर हो गए, आज हम कितने कमजोर हो गए। आप इन ढोंगियों के पास ना जाए, ये तेरे ईमान को भी बिगाड़ देता है और तेरी सोच को भी बिगाड़ देता है। ऐ मुसलमानों याद रखे, इन औलिया इकराम की बारगाह से फैज़ मिला करता है। आपने ये सोच लिया है मेरा बेटा शराबी बन रहा है, मेरा बेटा लॉटरी हाथ में लेके घूमता है, मेरे बेटे की जबान खराब हो गई है। अल्लाह पाक पर मेरी बहनें सोचती है कि हम एक तावीज़ लेके आएंगे, बेटे के गले में डाल देंगे तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। याद रखना, एक बच्चे की जिंदगी डिपेंड करती है माँ बाप के किरदार पे। अगर बाप गलत होगा तो उस घर में पलने वाला बच्चा भी गलत होगा। अगर माँ गलत होगी उस घर में पलने वाली बच्ची भी गलत होगी। अगर माँ बाप सुधर जाएंगे, अगर माँ बाप कानून मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अगर माँ बाप पैगामे मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो उस घर में पलने वाला बच्चा कभी आपका बेवफा नहीं बल्कि आपका वफादार बनेगा। अगर आप गलत है, माँ गलत है, बाप गलत है, एक तावीज़ नहीं, बेटे के गले में 1 करोड़ तावीज़ आप डाल दीजिए, आपका बेटा सुधरेगा नहीं। अगर आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, माँ बाप को सबसे पहले सुधरना पड़ेगा। माँ बाप को कानून मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमें करनी है शहनशाही बतहा की रज़ाजोही जो उनके हो गए रहमत परवरदिगार अपनी। आज आप याद रखें, रमजान शरीफ का महीना आने वाला है। 5-7 दिन के बाद आप पूरे साल नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पर नमाज फर्ज है, नमाज पढ़नी चाहिए। तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत, सबसे आला इबादत अगर कुछ है तो वह नमाज है। मैंने कहा था अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया, आज तूने समझा नहीं कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया। जिंदगी का असल मकसद आपने समझा नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। आप मेहनत करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आप खुदा की इबादत करें, सबसे पहले आप खुदा की परस्तिश करें। 5 वक्त की नमाज पहले आप पढ़ें। मेरी बहने, अगर आपने नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत आपने कर लिया और अपने हाथ को रब की बारगाह में उठा कर ये दुआ मांगी, या अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ी, मौला हमने कुरान की तिलावत भी की, ए अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बेपनाह बरकत अता कर दे। कसम खुदा की, कुरान पढ़ने की वजह से अल्लाह तेरे शौहर की कमाई में बेपनाह बरकत नाज़िल कर देगा। लोगों याद रखे, हमारे बच्चे आज बिगड़ते हुए नजर आते हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप रमजान शरीफ में देखें, अगर आप नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, अगर बाप घर में मुसल्ला बिछाता है, अगर बाप कयाम में है, बाप रुकू में जाता है, बाप सस्ते में जाता है, तो उसका छोटा बच्चा अपने बाप के कयाम को देखकर एक मुसल्ला बिछाता है और कयाम करने लगता है। जिस तरीके से बाप रुकू में जाता है उसी तरीके से आपका बच्चा भी रुकू में जाने की कोशिश करता है। अगर आप सजदे में जाते हैं, आपका छोटा नन्हा सा बच्चा आपको देखकर उसी तरीके से सजदा करने की कोशिश करता है। यहाँ से पता चला जब बाप बेहतर होगा तो उसका बेटा भी बेहतर होगा। जब बाप के फेल अच्छे होंगे
तो उसका बेटा अपने बाप के फेल और किरदार को देखकर उस पर चलने की कोशिश करेगा। ऐ लोगों, आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा है, जब रास्ते से गुजरता है, अल्लामा मुसम्मिल साहब कहते हैं, भाई ये किसका बेटा है जो इतनी सी उम्र में इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। आपकी बच्ची जाती है, दिगर आलमा सुनते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो बच्ची गली में रह करके इस तरीके से गालियां देती है कि लोग अपने कानों पे रुमाल रख देते हैं। आखिर ये किसकी बच्ची है, इतनी सी छोटी उम्र है और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे क्या राज है। जब एक बच्ची आपके सामने रहती है, जब एक बच्चा आपके पास रहता है, जब शोहर और बीवी आपस में झगड़ते हैं, जब शोहर अपनी बीवी को गाली देता है, जब बीवी अपने शोहर को गाली देती है, तो फिर वो छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की जबान से निकली हुई गाली को कैच कर लेता है। दिमाग में उसकी वो गाली सेट हो जाती है, माइंड में वो गाली सेट हो जाती है। फिर वही बच्चा गाली देता हुआ नजर आता है। मेरी माँ बहने, इस उर्स के प्रोग्राम से, जिक्र औलिया के इस शामियाने के बैनर तले एक पैगाम आप लेकर के जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बेहतर हो, मेरा बच्चा नेक हो, मेरा बच्चा स्वाले नेक हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो करके मेरी खिदमत करे, मेरा बच्चा बड़ा हो करके गौसे आजम का दीवाना बने, मेरा बच्चा बड़ा हो करके आला हजरत फातिल बरेलवी का दीवाना बने, मेरा बच्चा बड़ा हो करके पैगंबरी आजम का दीवाना बने, कानून इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो इस फार्मूले को आप याद कर ले। अल्लाह अकबर, इस हिंदुस्तान में एक ऐसा नौजवान गुजरा है जब उसको वर्जिश करने की तबीयत होती। आज आपका हमारा मामला क्या है, फजर की नमाज कुछ आदमी पढ़ के घूमने जाता है, बहुत सारे हैं जो फजर की नमाज पढ़ता भी नहीं है, बस नींद से आंख खुलती है वह इंसान रास्ते में दौड़ने लगता है। अल्लामा मुसम्मिल पूछता है, भाई बात क्या है? वो कहता है कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरा जिस्म भारी हो गया है, मेरा जिस्म वजनदार हो गया है, हम इसलिए रनिंग कर रहे हैं कि मेरा वजन कम हो जाएगा, हम रनिंग इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है, कम हो जाएगा। इंसान रनिंग इसलिए करता है, वो सोचता है कि हम बीमारी से महफूज रहे। बड़ी अच्छी बात है आप रनिंग करें, आप दौड़े, बड़ी अच्छी बात है सेहत के लिए, लेकिन वो नौजवान ऐसा गुजरा है, कसम खुदा की उसके लिए तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी तारीख लिख दिया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने उसका नाम सुनहरी लफ्जों में हिंदुस्तान में लिख दिया है। अल्लाह अकबर, वो नौजवान कौन था जब उसको वर्जिश करने की तबीयत चाहती, एक रियाया थी उसके पास, फौज थी उसके पास, अपने वजीर से कहता, ए वजीर मुझे आज वर्जिश करने की तबीयत चाह रही है, लिहाजा मुझे वर्जिश किसी और से चीज से नहीं बल्कि मुझे शेर से वर्जिश करनी है। अल्लाह अकबर, जाता जाकर के वजीर उस पिंजरे के दरवाजे को खोलता, ये नौजवान पिंजरे के अंदर घुसता, अपने वजीर से कहता कि आप जो इस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दे। वजीर उस पिंजरे के दरवाजे को बंद कर देता। अब ये नौजवान एक तरफ खड़ा रहता और शेर उधर से लपकता, ये नौजवान उस शेर के साथ लड़ने लगता, उस शेर के साथ वर्जिश करने लगता। अल्लाह अकबर, गाहे बगाए ऐसा ही ये नौजवान वर्जिश करते रहता था। एक दिन ये नौजवान उस शेर के साथ वर्जिश कर रहे थे, वर्जिश करते करते ये नौजवान जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। ये नौजवान उस शेर के जेबरे को, ऊपर वाले जेबरे को एक हाथ से पकड़ता है, नीचे वाले जेबरे को एक हाथ से पकड़ता है। नौजवान जज्बे में आकर के शेर को फाड़ डालता है। जैसे ही नौजवान ने शेर को फाड़ दिया, अब लोग जमा हो गए, लोग आपस में बात करने लगे, लोग आपस में चीमी गोइयां करने लगे कि इस नौजवान की मां ने बचपन में इसको कौन सी ग़िज़ा खिलाई थी, इस नौजवान की मां ने अपने बच्चे को बचपन में कौन सा खाना खिलाई थी, जिसके बुनियाद पे इसके अंदर इतनी ताकत आ गई, जिसके अंदर इसकी जुर्रत आ गई कि शेर को पकड़ के फाड़ दिया। नौजवानों गौर से सुनना, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, सारे लोग हाथ उठाए, कह दे या रसूल अल्लाह, सारे लोग कह दे या रसूल अल्लाह। इसलिए तो किसी ने कहा है हमें या रसूल अल्लाह के नारे से प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार
रहे, सारे लोग हाथ उठाए कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। लोग चेमी गोइयां कर रहे हैं, आपस में सारे लोग बात कर रहे हैं कि इस नौजवान की मां ने बचपन में इसको कौन सी ग़िज़ा खिलाई थी। आज अगर आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह अकबर, ग़िज़ा आप क्या देते हैं? लैक्टोजन बच्चे को आप पिलाते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता है तो आप उसको हॉर्लिक्स दिया करते हैं, पांच लोग उसको दूध पिलाया करते हैं। लेकिन सारे लोग जमा हो गए उस नौजवान की मां से जाकर के सारे लोग क्वेश्चंस करने लगे, ए नौजवान की मां बता तो सही, तूने अपने बेटे को कौन सी ग़िज़ा खिलाई थी जिसके बुनियाद पर इसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि इसने शेर को पकड़ के फाड़ दिया। नौजवान की मां की जबान बंद है। फिर लोग जब जिद करने लगे, ए नौजवान की मां बता तो सही, तूने अपने बच्चे को बचपन में कौन सा खाना खिलाई थी जिसके बुनियाद पे इसके अंदर इतनी ताकत आ गई। नौजवान की मां कहती, ए लोगों सुनो, जब मेरा बेटा टीपू सुल्तान दूध पीने के पीरियड से गुजर रहा था, मेरी बहनें गौर से सुने, आज आपके हालात क्या है। जब आप उम्मीद से होती है, आप जब हामिला होती है, तो आप जब अपने बच्चे आपके शिकम से जब कोई औलाद इस दुनिया में आती है, आज हालात क्या है, हमारा माशरा कितने बिगड़ चुका है। छोटा सा बच्चा अपने माँ के थन से दूध पीता है, वो माँ टीवी या देखती हुई नजर आती है, वो माँ दूसरे को गालियां देती हुई नजर आती है। इधर बच्चे को दूध पिलाती है, इधर माँ दूसरे की गिबत करती हुई